आप सभी को नमस्कार। मैं डीके उपाध्याय प्रयास आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ ना कुछ टॉपिक पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो पिछले दो वीडियो में आपको दो टॉपिक बताए गए हैं। जैसे दो टॉपिक में आपको ओरोजेनिक फोर्स के बारे में बताया गया होगा, पर्वत को निर्माण करने वाला बल। अब पर्वत को निर्माण करने वाला बल, ये टॉपिक दो वीडियो में, दो लेक्चर में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, 1 और 2 करके। जब आप प्रयास आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो वो मिल जाएगा। पर्वत निर्माणकारी बल एक करके एक वीडियो में लिखा होगा, दूसरे में 2 करके लिखा होगा, तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद की बातें हमें आज पढ़ना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रीलिम्स मेंस जिस भी एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हो वो खूब अच्छे से चल रही होगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख लेंगे, तो इस वीडियो को जब देखेंगे, इस लेक्चर को जब देखेंगे, तो आपको पता क्या क्या चलेगा। आपको इसमें पता चलेगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इस पर भी एक वीडियो बना के डाला गया है। मतलब हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ये 2 वीडियो है। और उसके बाद तीसरा आपको मिलेगा ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। फिर आपको हिमालय के निर्माण के बाद एक चौथा लेक्चर आपको मिलना चाहिए इसी पर, रिलीफ ऑफ हिमालय, हिमालय के उच्चावच। अब इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, जरा सा हम इसे थोड़ा सा पीछे की बातें हम थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद फिर आगे आने वाले टॉपिक को हम कवर करना शुरू करेंगे। तो हिमालय का निर्माण में आपको बताया गया होगा कि 2 प्लेटें थीं, 2 प्लेटें आपस में टकराई, बीच में टेथिस सागर था। दोनों प्लेटों के टकराने से संपीड़न बल लगा और हिमालय बन गया। वो 2 प्लेटें कौन थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउथ वाली, नॉर्थ वाली यूरेशियन प्लेट। ये आपको बता देगा टेथिस सागर से हिमालय बन गया, ये भी आपको बताया गया था। दूसरा रिलीफ ऑफ हिमालय। रिलीफ ऑफ हिमालय में क्या बताया? हिमालय के उच्चावच, इसमें आपको बताया गया होगा ट्रांस हिमालय सबसे पहले था, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय था, फिर उसके बाद लेसर हिमालय था, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय था। ये चारों बातें आपको बताई गई थी। फिर इसमें क्या बताया गया था? ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में ITSZ घाटी नाम, ITSZ वैली थी, इंडस संगपो सचर जोन। ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट था। लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट था। शिवालिक हिमालय के साउथ में और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट था। ये सारी बातें हमने की थी। मतलब पर्वत को निर्माण करने वाला बल, 2 प्रकार का बल, हिमालय का निर्माण, हिमालय के ये उच्चावच, ये सारी बातें आपको बताई गई थी। अब ध्यान देना है, अब हमें हिमालय को पढ़ना है। और हिमालय को पढ़ने के क्रम में हम सबसे पहला जो हिमालय है उसी को थोड़ा सा जानेंगे, उस रूप में जानेंगे कि आपके प्रीलिम्स मेंस की टॉपिक में ये सारी की सारी चीजें आपके क्वेश्चन को कवर कर दें। शुरू करें? ठीक है। तो हम जानने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? पार, दूसरी तरफ। सबसे हम यहां से स्टडी कर रहे हैं तो यहां से जब देखेंगे तो दूसरी तरफ का हिमालय। तो इतनी बात है। चलो ध्यान दो, ये इंडिया का मैप है। अब इस इंडिया के मैप में कहां कहां चीजें हमें ध्यान से देखनी है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे नॉर्थ में ऐसे 2-3 पर्वत हैं। एक का नाम है काराकोरम, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है जास्कर। और ये तीनों के तीनों कहे जाते हैं ट्रांस हिमालय। TH में लिख दे रहा हूं खाली, ये तीनों के तीनों कहे जाते हैं ट्रांस हिमालय। इसके साउथ में ये सारी बातें आपको बताई गई थी। इसके साउथ में एक खूब फिर से बड़ा लंबा चौड़ा सा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसे बोल दिया जाता है, एकदम कॉन्टिन्यूअस है, इसे बोल दिया जाता है GH, मतलब ग्रेट हिमालय। इसके साउथ में ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ऐसे एक बार, फिर ऐसे दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, ऐसे 3-4 पार्ट में, 4 पार्ट में कटा हुआ पर्वत है, इसे इसके साउथ में है तो इसे बोल दिया जाता है लेसर हिमालय। सबसे साउथ में हिमालय का पार्ट है, एकदम गंगा के मैदान के पास, इसे बोल दिया जाता है शिवालिक हिमालय। ऐसे हिमालय का रिलीफ भी आपको बताया गया था। आपको और क्या क्या बातें बताई गई थी, एक बार ध्यान से जल्दी से सुन लेना है। देखिए, फिर आपको कहा गया था कि ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में मिलता है ITCZ, इंडस संगपो स्विचर जोन।
ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में मिलता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट में ईस्ट की तरफ आपको बताया गया था कि मिलेगा काठमांडू, और फिर इधर बताया गया था मिलेगा कश्मीर। फिर आपको बताया गया था कि लेसर और शिवालिक हिमालय के बीच में मिलेगा MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट में यहां मिलेगा जम्मू, इधर मिलेगा दून और द्वार घाटी। जम्मू, दून और द्वार घाटी। फिर शिवालिक हिमालय, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहां मिलेगा हिमालय के आगे का फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। मेरे आगे आप सब बैठ के पढ़ रहे हो मोबाइल में, लैपटॉप में, मेरे आगे हिमालय के आगे का फॉल्ट, हिमालय के आगे का गड्ढा, मतलब इसी गड्ढे में हम बैठे हैं। अगर जो उत्तर भारत में हम हैं तो इसी गड्ढे में हम बैठे हैं, यही गड्ढा है हिमालय के आगे का गड्ढा, हिमालय के फ्रंट का फॉल्ट। अब देखो, ध्यान दे, ट्रांस हिमालय हमें करना है, कौन सा टॉपिक हमें करना है? ट्रांस हिमालय। तो थोड़ा सा इसे देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, ध्यान से देखो। तो हम यहां लिख देते हैं कि भैया सबसे पहले हम देख लेते हैं ये ट्रांस हिमालय है, तो इसे हम लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में क्या दिख रहा है, ट्रांस हिमालय के साउथ में क्या है? तो आपको पता चलेगा ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में जब हम ध्यान देंगे, तो ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में जब हम ध्यान देते हैं, तो ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में ऐसे, ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में ऐसे एक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं पामीर। पामीर की गांठ है। आपको एटलस भी देखना है, जो मैं बातें जो पढ़ा रहा हूं आपको एटलस में इसे ध्यान से देखना है, तब आपको समझ में आएगा। तो ट्रांस हिमालय, इन सारे पर्वतों के नॉर्थ में पामीर है। पामीर से इधर भी एक पर्वत है और पामीर से इधर भी एक पर्वत है। इधर का मतलब ईस्ट, इधर का मतलब ईस्ट, इधर का मतलब वेस्ट। तो पामीर के ईस्ट में, पामीर के ईस्ट में, ध्यान से, पामीर के ईस्ट में कुनलुन सा, पामीर के वेस्ट में हिंदू कुश, तो ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में हमें क्या मिला? ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में मिला पामीर पठार। अब पामीर पठार के बारे में क्या जाने, ध्यान दो। पामीर पठार इसे कहा जाता है, ये एशिया की छत है, एशिया की छत। कहीं कहीं किताबों में लिखा रहेगा विश्व की छत, तो ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाए, जैसा ऑप्शन में रहे उसे बता देना है। तो पामीर को क्या कह दिया जाए? एशिया की छत या विश्व की छत, जो भी जहां भी लिखा रहे उसी तरीके से आपको जवाब देना है। विश्व की छत, एशिया की छत। फिर से पामीर के बगल में पूरब की तरफ हम क्या देख रहे हैं? पामीर के बगल में पूरब की तरफ हम देख रहे हैं कि यहां है कुनलुन शा पर्वत। अब कुनलुन शा, नॉर्थ में अल्टाइन शा, ऐसे तमाम चीजें हैं। चाइना में आप चले जाओगे। पामीर के वेस्ट में आपको मिलेगा हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत। तो ध्यान दो, ट्रांस हिमालय का नॉर्थ हो गया, ट्रांस हिमालय का साउथ अभी नहीं हुआ, ट्रांस हिमालय का नॉर्थ हुआ। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में हमने कितनी बातें जानी, इसे अगर जो लाइन में हम कन्वर्ट करें तो कितना कर सकते हैं? लाइन में कैसे? पामीर का पठार, पामीर का पठार ट्रांस हिमालय के उत्तरी छोर या उत्तरी संरचना है। पामीर का पठार ट्रांस हिमालय की उत्तरी संरचना है, इसे एशिया की छत कहते हैं। इसके पूर्व में ऐसे लिखना होता है बेटा, मीन्स तब आप कर पाओगे। इसके पूर्व में कुनलुन शा, जबकि पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है। ऐसे लिखोगे ना, नॉर्दर्न स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस हिमालय इज पामीर, इज पामीर। और फिर इट्स कॉल्ड रूफ ऑफ एशिया, ईस्टर्न पार्ट या ईस्टर्न हिली रीजन ऑफ पामीर कॉल्ड कुनलुन शा एंड वेस्टर्न कॉल्ड हिंदू कुश रेंज या हिंदू कुश माउंटेन। फिर से अब ट्रांस हिमालय के साउथ में हम देख रहे हैं, तो यहां मैप में देखो, ट्रांस हिमालय के साउथ में आपको जो मिलेगा, वहां यहां लिखा है ITCZ। तो ट्रांस हिमालय के साउथ में इंडस मतलब सिंधु, टी मतलब सांगपो, सी का मतलब सचर, जेड एस का मतलब सचर, जेड का मतलब जून, ITSZ। अब ITSZ में इंडस, सांगपो, सचर, जून, ये कौन सा? इंडस। टी का मतलब इंडस, टी का मतलब सांगपो, सांगपो। तो इंडस, सांगपो, सचर, जून, इंडस, सांगपो, सचर, जून।
तो इंडस मतलब सिंधु नदी, शांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र, तो इसका मतलब बेटा ट्रांस हिमालय के साउथ में आईटीएसजेड घाटी से, आईटीएसजेड घाटी से कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। तो फिर से क्या करेंगे? ट्रांस हिमालय की उत्तरी संरचना, नॉर्दर्न स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस हिमालय इज पामीर्स, दिस आपने लिख लिया, एंड सदर्न स्ट्रक्चर इज आईटीएसजेड, इंडस सांगपो सचर जोन। पामीर को रूफ ऑफ एशिया कहा जाए, कुल्लू शाह हिंदू कुश है, और आईटीएसजेड में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियां हैं। और फिर आईटीएसजेड में, इसी आईटीएसजेड में मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में विश्व के सबसे गहरे गॉर्ज मिलते हैं। गॉर्ज, अभी गॉर्ज क्या है बेटा, इसे समझो, थोड़ा सा इसे समझना है तो नॉर्थ और साउथ दोनों हो जाएगा। तो विश्व के सबसे गहरे गॉर्ज मिलते हैं इसी आईटीएसजेड घाटी में। तो गॉर्ज किसे कहते हैं? जैसे सिंपल सा, एकदम साधारण भाषा में समझना है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं। जैसे मान लेते हैं ऐसे, ये पर्वत है, ये दोनों तरफ इसके, ये मान लेते हैं ये भी पर्वत है, हम यहां लिख दे रहे हैं ये पर्वत है, यहां भी पर्वत है। तो दो पर्वतों के बीच वी टाइप शेप, कैसा शेप? वी आकार की घाटी, पर्वत, एक वी आकार यू आकार की घाटी ग्लेशिएटेड फॉर्म में मिलती है, ग्लेशिएटेड सरफेस पे, हिमानीकृत मैदानों में या हिमानी वाली जगहों पर जहां बर्फ रहता है, वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? वी टाइप शेप हो, वी आकार का शेप हो, और प्लस इसमें क्या हो? इसमें फ्लो हो रही हो एक नदी, मतलब इससे प्रवाहित हो रही हो एक नदी, दोनों बातें हैं। वी टाइप की घाटी हो और इससे प्रवाहित हो रही हो एक नदी, ऐसी संरचना कहीं मिले तो उसे कहते हैं गॉर्ज। ऐसी संरचना कहीं मिले तो उसे क्या कहते हैं? गॉर्ज। अब ध्यान से समझना, गॉर्ज का उदाहरण, इसका मतलब नदी फ्लो हो रही होगी तो एग्जांपल, विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज बुंजी गॉर्ज है। इसका मतलब अगर जो गॉर्ज होगा तो उससे नदी प्रवाहित हो रही होगी, ये तो आपको पहले बताया गया, गॉर्ज होगा तो उससे नदी प्रवाहित हो रही होगी। तो बुंजी गॉर्ज से प्रवाहित होती है, फ्लो होती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो बुंजी गॉर्ज से कौन सी नदी प्रवाहित होती है बेटा? सिंधु नदी। ऐसे ही फिर क्या मिलेगा? ये तो सबसे गहरा है, डीपेस्ट गॉर्ज, विश्व में सबसे गहरा गॉर्ज है ये। ऐसे ही फिर से दूसरा एग्जांपल मिलेगा, दिहांग गॉर्ज। आप अगर जो रिवर सिस्टम पढ़े होंगे तो दिबांग ये सारी नदियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग को ही असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र जिस जिस घाटी से बह रही है, जिस संरचना से बह रही है, वो भी बहुत गहरा है, वो भी गॉर्ज है। मतलब यहां से कौन सी नदी फ्लो हो रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गॉर्ज से होकर ही अरुणाचल में प्रवेश करती है। तो ये तो गॉर्ज की बात हो गई। मतलब सिंपल सा समझना है, वी आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी से नदी बह रही है, और ये कहां मिलेगा? ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में मिलता है। क्या इतनी बातें मैं समझा पाया? ठीक, आगे फिर से अब मान लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे छोटा करते हैं क्योंकि आगे की बात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये गॉर्ज में नदी फ्लो कर रही है। नदी फ्लो करेगी तो जाहिर सी बात है नदी काटेगी, बेड को इरोड करती है, नीचे वाली संरचना को इरोड मतलब अपर्दन करती है, काटती है वो नदी। तो होता क्या है, ध्यान दो, अगर जो इसमें नदी अपर्दन हो, मतलब करोड़ों साल तक नदी इसमें फ्लो कर रही है, एक आध लाख साल, करोड़ों साल नदी फ्लो कर रही है, तो धीरे धीरे वी टाइप के शेप को ये क्या करेगी? बदल देगी, मतलब रिवर इरोजन।
नदी अपर्दन हो, नदी बह रही है तो अपर्दन करेगी, अपर्दन मतलब कटाव, नदी का कटाव हो। और जब नदी का कटाव होगा तो फिर ये वी टाइप शेप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वी टाइप शेप कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों तरफ पर्वत, तो वी टाइप शेप कन्वर्ट आई टाइप, आई टाइप शेप। अब ये आई टाइप शेप में कन्वर्ट हो गया, आई टाइप शेप में कन्वर्ट होगा, साथ साथ नदी तो बह रही है, नदी बह रही है। वी टाइप शेप जिससे नदी प्रवाहित हो रही है उसे कहेंगे गॉर्ज, और यही वी टाइप शेप अगर जो नदी अपर्दन के द्वारा लाखों सालों में आई टाइप बन जाए, नीचे नदी अपर्दन करेगी तो वी तो रह नहीं जाएगा, नदी तोड़ देगी इसे, आई शेप बन जाए तो इसे कहेंगे कैनियन, इसे क्या कहेंगे, कैनियन। अब कैनियन का उदाहरण ध्यान से समझना है, कैनियन, विश्व का सबसे गहरा कैनियन यूएसए में मिलता है, यूएसए, यूएसए में ग्रैंड कैनियन। अभी हमने कहा इसका मतलब ग्रैंड कैनियन है तो कोई नदी प्रवाहित हो रही होगी, जैसे गॉर्ज था तो कोई नदी प्रवाहित हो रही थी, गॉर्ज है बुंजी गॉर्ज है, सिंधु नदी, दिहांग गॉर्ज है, ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे ग्रैंड कैनियन है तो कौन सी नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और निष्कर्ष पे आना है, कंक्लूजन पे हमें आना है। इसका मतलब कोई भी कैनियन है वो आज से कुछ समय पहले, कुछ समय का मतलब 2-4 दिन पहले नहीं, कुछ समय पहले का मतलब आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा गॉर्ज। इसे उल्टा करके देखें, इसका मतलब आज जो गॉर्ज है आज के लाखों करोड़ों साल बाद नदी के अपर्दन से बन जाएगा कैनियन। हो सकता है दोनों बातें सही हैं, क्या मैं समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो कैनियन बन जाएगा। हम एक लाइन में अगर जो निष्कर्ष कहें तो हम कैसे कह सकते हैं, कैनियन गॉर्ज का अपरदनात्मक रूप है, इरोजनल सरफेस है, किसका, गॉर्ज का। तो कैनियन इज इरोजनल सरफेस ऑफ गॉर्ज। इसका मतलब कोई गॉर्ज है वो बाद में कैनियन बनेगा, कोई कैनियन है इसका मतलब वहां पहले गॉर्ज था, नदी ने उसे तोड़ तोड़ के कैनियन बना दिया। क्लियर। तो आपको क्या बताया गया, पीछे आ जाओ, आपको बताया गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में हिंदू कुश पर्वत, ट्रांस हिमालय के साउथ में ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में पामीर, हिंदू कुश, कुनलुन सा, ट्रांस हिमालय के साउथ में ITSZ। हिंदू पामीर को बताया गया रूफ ऑफ एशिया, हिंदू कुश, कुनलुन सा बता दिया गया, ITSZ में बताया गया सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं जो विश्व के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हैं, और गॉर्ज के बारे में बता दिया गया और कैनियन के बारे में बता दिया गया। अब फिर से ध्यान दो, अब फिर ट्रांस हिमालय में क्या बारी आती है, ट्रांस हिमालय में बारी आती है किसकी, ये इन पर्वतों की बारी आती है, ट्रांस हिमालय में इन पर्वतों की बारी आती है। ठीक, तो इन पर्वतों के बारे में फिर पढ़ना है आगे। थैंक यू।